हाय, दिस इज गुलाब। आप देख रहे हैं गुलाब एकेडमी। अभी हम कौन सा टॉपिक्स पढ़ रहे हैं? क्लास 5 मैथमेटिक्स का आज लेक्चर सीरीज 08 है, जिसमें हम सीखेंगे डिवीजन। तो इससे पहले यानी कि लेक्चर सीरीज 7 तक हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहला वाला वीडियोस अगर हम देखते हैं तो उसमें रोमान न्यूमेरल्स के बारे में हमने स्टडी किया था। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमने स्टडी किया लार्ज नंबर के ऊपर, यानी कि लार्ज नंबर में इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, साथ साथ में इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट हमने ऑपरेशन ऑफ लार्ज नंबर। ऑपरेशन का मतलब है एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्टडी किया, साथ साथ में स्पीड मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। कोई ओलंपियाड या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है उन बच्चों के लिए वो बहुत मज़ेदार वीडियो है, तो ज़रूर देखना। उसको देखने के बाद डिवीजन में आना। और ये जो सीरीज है ये कहाँ पर मिलेंगे? गुलाब एकेडमी चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो हाँ, क्लास 5 मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, लिस्ट मिलेगा। उसमें पूरा सीरीज तरतीब वाइज दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 से लेके जहाँ तक वीडियो बनते जाएंगे सारे तरतीब वाइज मिल जाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं डिवीजन। हमने क्लास 4 तक डिवीजन पढ़ा है, डिवीजन देखा। अगर रियल लाइफ में हम डिवीजन को देखते हैं तो क्या किसके इस्तेमाल करते हैं? मान लेते हैं मेरे पास 15 एप्पल्स है और 3 आदमी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। तो ऐसा केस में हम क्या करते हैं कि इस 15 को हमने 3 से डिवाइड करते हैं, और जब हम डिवाइड करते हैं जो वैल्यू निकलता है वो वैल्यू जिसको डिवाइड करते हैं उससे हमेशा कम निकलता है। तो हमने कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा जिसमें हमारा रिजल्ट है वो कम मिलेगा। जब रिजल्ट हमारा कम मिलेगा तब हम डिवाइड करते हैं, जब रिजल्ट ज़्यादा आना है तब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रियल लाइफ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो उस टाइम कैसे होगा? मेरे पास 3 बॉक्स है, एक बॉक्स में 5-5 चॉकलेट है। दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पास 3 बॉक्स है, एक बॉक्स में 5-5 चॉकलेट है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 3 × 5 15। यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन किया और क्वांटिटी जो अमाउंट बना वो बढ़ गया। इतना हमें क्लियर हो गया? ओके। तो आप देखते हैं कि डिवीजन का सबसे पहले हमने बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डिवीजन का क्या तरतीब है, फिर धीरे धीरे हम लार्ज नंबर को करेंगे। क्योंकि हम लोग क्लास 5 में हैं तो क्लास 5 में लार्ज डिजिट का डिवीजन देखता है। अगर छोटे डिजिट का डिवीजन आता है तो लार्ज डिजिट का डिवीजन भी लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज करना है। तो शुरू करें। ओके, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, दिखाई दे रहा है ये 4/14, यानी कि 14 को मैंने 4 से डिवाइड करूंगा। डिवीजन का कैसे लिखा आता है अगर हमारे क्वेश्चन में आता है तो 14 डिवीजन बाय 4 इस प्रकार लिखा आएगा। ऐसा हमने दो तरह का इसको सिंबलाइज कर सकते हैं। एक तो अगर इस प्रकार रहता है तो एक तो हमने टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, जिसको डिवाइड करना है, ये जिसको डिवाइड करना है वो ऊपर रहेगा, जिससे डिवाइड करना है वो नीचे आ जाएंगे। यानी कि ये हो गया डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर, ये हो गया डेनोमिनेटर। इस फॉर्मेट पे भी हम लिख सकते हैं और इस फॉर्मेट में इसमें अंदर वाला यानी कि पहला डिजिट ये होता है, उनको डिवाइड करना है बाय सेकेंड डिजिट, सॉरी सेकेंड नंबर्स। पहला नंबर को डिवाइड करना है सेकेंड नंबर से। तो डिवाइड का जो सिंबल है ये है, हमने ऑलरेडी पहले से सीख लिया है। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो ये फॉर्मेट भी हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। हमने डिवाइड जब करते हैं तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ये सबसे बेसिक है। तो हम देखते हैं करते कैसे है। हमने इस 4 का टेबल से करते हैं। तो 4 का टेबल में हम देखेंगे जो 14 है, इस 14 या तो 4 के टेबल में होगा या उससे जस्ट पहले वाला डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि
4 3 जा कितना होगा, 4 3 जा 12। अगर 4 4 जा देखता हूँ 16 है, तो 14 से बढ़ गया है, 14 से बड़ा है, तो हम 4 4 जा नहीं लेंगे, 4 3 जा, यानी कि 4 3 जा कितना हो गया 12। तो 14 को 4 से डिवाइड करने के बाद 3 आता है, जो आता है उससे फिर इसको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, फिर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, आ गया 2। ठीक है, क्या क्या किया, इसको डिवाइड किया, फिर जो वैल्यू हमें देखा पता चला उससे इसको मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर लिख दिया। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू, अभी इन हर एक वैल्यू का कुछ कुछ नाम है। इसको बोलता है, जिसको हमें डिवाइड करना होता है उसको बोलता है डिविडेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, डिविडेंड। क्या है, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड किया जाता है, जिससे, ये वाला यानी कि 4, इसको बोलता है ये वाला, इसको बोला जाता है डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर। और जो हमारा रिजल्ट निकाल के आता है उसको बोलता है क्वोशिएंट। इसको बोलेंगे क्वोशिएंट। स्पेलिंग देखना, QUOTIENT, क्वोशिएंट। क्लियर हो गया, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट। और एक जो नीचे हमारा पास रहता है, रिमेन रहता है, इसको बोलता है रिमाइंडर। क्या रहता है, रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड, क्वोशिएंट, डिवीजर, रिमाइंडर, इन चारों का बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, अगर हम 4 इंटू 3, यानी कि बीच में क्या है 14 है, मैं कलर को चेंज कर लेता हूं, बीच में हमारा पास क्या है 14 है, 14 इक्वल, यानी कि डिविडेंड इक्वल, जो बीच वाला है 14 है, 14 इक्वल 4 इंटू 3 प्लस 2, ये इक्वल है। मैंने क्या किया, डिविजर इंटू क्वोशिएंट, ये दोनों को 4 इंटू 3 12 प्लस 2 रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल, DIV में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिविडेंड इक्वल डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये कोई बार हमारे पास ऐसा भी आता है, डिविडेंड दिया रहेगा, डिविजर दिया रहेगा, क्वोशिएंट दिया रहेगा, रिमाइंडर नहीं देगा, या डी दे रहेगा, डिविजर दिया रहेंगे, डिविडेंड दिया रहेंगे, रिमाइंडर, क्वोशिएंट हमें पूछा जाएगा। तो ये वाला अगर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। ये वाला तो इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, दोबारा बोल रहा हूं, जो हमारा आंसर निकालता है उसको बोलता है क्वोशिएंट, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिविजर है, और जो शेष रहता है उसको बोलता है रिमाइंडर। और उनकी बीच में क्या रिलेशन है, डिविडेंड इक्वल डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इज इट ओके, गुड। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डिजिट। एक डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है और इसमें नंबर है। कितना डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5। इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पर बताया जाए कि डिविजर कौन है, डिविडेंड कौन है। इसको बोलेंगे डिविडेंड, ये बोलेंगे डिविजर। जो हमारा आंसर निकलेगा वो होगा क्वोशिएंट, और अगर रिमाइंडर रहता है तो रिमाइंडर होगा, अगर नहीं है तो रिमाइंडर 0 है। तो करते हैं। इस प्रकार जब भी हम डिवीजन करते हैं, सबसे पहले हमने नोटिस करते हैं कि ये वाला डिजिट या तो इससे बड़ा होना चाहिए या इसका इक्वल होना चाहिए। अगर ना हो तो दो डिजिट हम एक साथ लेके उस नंबर को कंसीडर करते। तो 4 से इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा, 4 1 जा 4, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे,
माइनस करने के बाद 4 माइनस 4 0 है, तो हम 0 नहीं लिखेंगे, क्रॉस दे देंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन करना है, यही फॉर्मूला है। यानी कि पहले हमने डिवाइड करना, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहां पर बैठाना, फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ब्रिंग डाउन करेंगे। यानी कि 4 पोजीशन है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड ब्रिंग डाउन। तो हम यहां पर अगर लिखना चाहते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रिंग डाउन। ठीक है, DMSB फॉर्मूला से ये होता है। क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। अभी हमने करना क्या है, ये वाला डिजिट को नीचे उतरना, यानी कि ब्रिंग डाउन करेंगे 0। ठीक, तो यहां हो गया 0। अभी हमने चेक करना है कि क्या 0 4 के टेबल में है या उसकी आसपास में। 0 4 के टेबल में नहीं है या है। अभी देख लेते हैं 4 का टेबल हम कैसे लिख सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक ये भी तो होता है 4 इंटू 0 इक्वल 0। तो 0 हर किसी का टेबल में है, इसलिए हमने क्या करना है, 0 से प्रोडक्ट करना। 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 0 माइनस, अभी क्या रहेगा, अभी कुछ नहीं। ठीक है, 0 माइनस 0 कुछ नहीं, यानी कि सेम जब माइनस करेंगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम अगर यहां पर 0 लिखता, इस 0 और इस 0 में फर्क है। ये 0 का मतलब 4 माइनस 4, ये 0 का मतलब एक नंबर मैंने क्या है, ब्रिंग डाउन किया है। तो जब नंबर ब्रिंग डाउन करते हैं तो उस नंबर को पक्का एक नंबर से फिर माइनस करने के बाद तब हम क्रॉस लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, ओके। दो नंबर एक साथ कभी भी डाउन नहीं होता है, दो नंबर एक साथ कभी भी डाउन, दो डिजिट, सॉरी नंबर नहीं, दो डिजिट कभी भी एक साथ हम डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए 0 वाला कॉन्सेप्ट। हम ऐसा भी कर सकते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे कि ये जो 0 आ गया, 0 4 से छोटा है, स्मॉलर है, तो फिर क्या करेंगे, ये 5 को फिर लेके आ जाएगा। जब 5 को लेके आ जाएगा वहीं पर हमारा गलत हो जाएगा। ये अगर यहाँ पर मैंने 5 लिख देता, यहाँ अगर 5 लिख देता, तो इसमें ये वाला 0 हम पुट नहीं करते, इसलिए ये गलती नहीं करना, हमेशा स्टेप वाइज चलना, हमसे गलती नहीं होगा। बहुत बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। क्लियर है, तो हमने क्यों 0 से किया, इसी कारण से, क्योंकि यहाँ 0 जैसे लगाया तो उस जगह पर एक 0 आ गया, अगर 0 नहीं आएगा तो गलत हो जाएंगे। समझ में आ गया। अभी एक बार मैंने 0 कर दिया, फिर मैंने 0 का मल्टीप्लाई करके मैंने क्रॉस साइन दे दिया। अभी मैं एक और निकाल सकता हूं, वहां से ला सकता हूं, कहां से, यहाँ। कितना है डिजिट, नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 5। एट ए टाइम कितना ब्रिंग डाउन करना है, सिंगल कर दिया 5। तो 5 4 का टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 5 है, 4 2 जा 8 है, तो इसका मतलब 4 1 जा लेना है, 5 से कम लेना है। तो यहाँ पर 1, इस 1 के साथ एक प्रोडक्ट करके यहाँ पर बैठाना है, बैठा, ये हो गया माइनस। तो माइनस करने से मेरा 1 रह गया। जैसे 1 रह गया तो 1 4 से क्या है, छोटा है, तो मैं नेक्स्ट डिजिट को देखूंगा, अगर मेरे पास नेक्स्ट डिजिट है तो मैं उसको ले आऊंगा। तो अभी मेरे पास क्या है, 1 है, तो मैं 1 को ब्रिंग डाउन करूंगा। तो 1 जैसे ब्रिंग डाउन किया, 11 हो गया। तो 4 कितना है, 3 4 जा 12 है, तो 12 हम नहीं ले सकते, उससे पहले वाला, यानी कि 4 2 जा 8 है, यहाँ पर हम लेंगे 2, 4 2 जा 8। तो 8 को हमने माइनस कर दिया, मेरे पास क्या रह गया, 3। अभी और कोई है, एक डिजिट और है, 2 है, 3 इज स्मॉलर देन 4, तो हमने एक डिजिट को और ब्रिंग डाउन करेंगे। अभी ब्रिंग डाउन कर सकता हूं, एक साथ ब्रिंग डाउन नहीं करना, यही है नियम। तो हम दूसरा ब्रिंग डाउन कर रहे हैं, ओके।
तो 2 को ब्रिंग डाउन करके लाना है 32 8 4 का टेबल है, 4 8 जा 32, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएंगे। 4 8 जा 32, माइनस करने से कुछ नहीं रहेगा। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, हमने पहले देख लिया। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया डिविजर। तो हमारे पास क्या मिल गया, क्वेश्चन क्या मिल गया, Q इक्वल, क्या आंसर है 10128, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कुछ नहीं है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इट मस्ट बी इक्वल टू द डिविडेंड। सो लेट इट बी चेक। 4 से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, डिविडेंड DIV शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्वेश्चन इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। तो हमारा पास क्वेश्चन कितना है 10128, 10128 इनटू डिविजर कितना था, डिविजर 4 है, रिमाइंडर कितना है 0 है। 4 8 32, हाथ में मेरा 3 है, 4 2 जा 8 3 11, हाथ में 1 है, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 0 0 4 40,512, यहाँ पर भी 40,512 था। इसका मतलब सही। इससे भी हम रीचेक कर सकते हैं, और कोई और एग्जाम में भी आ जाएगा कि इन चारों क्वांटिटी में 1 2 3 4 जिसमें एक दिया नहीं रहेगा, हो सके डिविजन ना दो, क्वेश्चन ना दे, रिमाइंडर ना दे, या डिविडेंड ना दे, इनमें से एक नहीं दिया रहेगा, तो हमको निकालना आना आ सकता है या आता भी है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी एक डिजिट है कि डबल डिजिट आ गया, अभी तक सिंगल डिजिट से हम कर रहे हैं, डबल डिजिट से एक नंबर को, नंबर कितना है 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4,20,000 4,20,000 12 पे हमने सीख लिया ना अपना नंबर सिस्टम ऑलरेडी। यूनिट नंबर 2 में हम लार्ज सिस्टम कैसे काउंटिंग करते हैं ये हमने सीख लिया। 4,20,000 12 42 से हम डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने से सबसे पहले हम देखेंगे पहला डिजिट से स्टार्ट करना है। क्या 4 42 से बड़ा है? नहीं है, तो हमने 2 को इकट्ठा करना है। 42 या तो बड़ा होना चाहिए, जो डिविजर है उससे डिविडेंड बड़ा होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए। अभी क्या इक्वल मिल गया तो हम डिवाइड कर सकते हैं। कितना बार जाएगा 1 बार, तो 42, फिर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या है सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो 42 माइनस 42 कुछ नहीं, फिर हम करना क्या है ब्रिंग डाउन, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा। तो ब्रिंग डाउन में क्या आ गया 0 0। अभी देखते हैं कि 42 क्या 0 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या है जाएगा। कैसे जाएगा, हमारे पास 42 का टेबल में 0 है, 42 इंटू 142 है, 42 इंटू 0 0 है, तो इसको इसका मतलब है 0 बार जाएंगे। कितना बार 0, तो यहाँ पर 0 0 इंटू 42 यहाँ आ जाएगा 0, माइनस कर देंगे कुछ नहीं बचेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके आगे का डिजिट को फिर ब्रिंग डाउन करना है। तो उसके आगे का डिजिट को देखो क्या है, आगे का डिजिट ये वाला डिजिट है, तो इसको हम ब्रिंग डाउन कर दिया, ठीक है। वो डिजिट क्या है अगेन 0, ठीक। सेम कहानी करेंगे 42 फिर 0 बार, यानी कि हम 0 पुट कर देंगे, इससे से प्रोडक्ट कर देंगे 0, माइनस कर देंगे कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर हम नेक्स्ट डिजिट के पास चलेंगे, चले नेक्स्ट डिजिट के पास, ओके ब्रिंग डाउन करें। नेक्स्ट डिजिट कौन है 1 है, तो मैंने 1 ब्रिंग डाउन कर लिया। क्लियर। 1 ब्रिंग डाउन कर लिया हमने, ओके। क्या 42 से 1 बड़ा है, तो कौन सा टेबल में आ रहा है, ये भी 0 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या पुट कर देंगे फिर अगेन 0 0, तो मेरे पास क्या रह जाएगा माइनस करने से
1। अभी हम क्या करना है, दूसरा डिजिट के पास जाना है, चलते दूसरा डिजिट के पास, चला जाए। ओके, तो दूसरा डिजिट कौन है, 2 है, बाई 2 आ जा, ऊपर रह के क्या कर रहा है, आ गया 2 भी, 12 भी तो 42 से छोटा है, तो मेरा रिमाइंडर फिर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या सही है, रिमाइंडर 12। इस चीजों का भी चेक करेंगे कि रिमाइंडर 12 है कि नहीं। कैसे चेक हो जाएगा, वही वाला, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद 12 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 12 रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि एक स्टेप हमने छोड़ दिया। उस स्टेप को हम ढूंढेंगे, क्या छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। ज्यादातर बच्चों के साथ ये घटना घटित होता है, इसलिए हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। क्या टेस्ट किया जाए, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो इस दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे, 42 इंटू 1000 तो कितना आ जाएगा, 42,000। 42,000 प्लस हमें क्या करना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर 12 है, तो आ गया कितना, 42,012। क्या यही था, क्या यही था, नहीं है, 42,000 क्या, 4,20,012। तो कहाँ मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक एक स्टेप में हमने कर दिया। यहां पर जैसे ब्रिंग डाउन कर दिया, उसी को हम नहीं मानेंगे रिमाइंडर, एक स्टेप और जाना है। अगर इससे ये छोटा है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर 42 से ये छोटा है तो 0 से करेंगे, अगर बड़ा है करके जो रिमाइंडर रहेगा वो हो जाएगा। यानी कि एक बार हमको माइनस करने के बाद ही जो रहेगा वही रिमाइंडर हो सकता है, माइनस एक बार करना जरूरी है। ठीक है, तो हमने इससे क्या है, ब्रिंग डाउन करके एज इट इज छोड़ दिया, माइनस तो कुछ किया नहीं। तो मैं किसके पास जाऊंगा, टेबल में, टेबल में पता चला 42 से 12 तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब 42 ऊपर वाला कॉलम में चलेंगे, 0 के पास जाएंगे। बोला भाई 0 दे, तो 0 यहाँ आ गया, यहाँ पर मेरा 0 आ गया, ये हम माइनस करने से माइनस हो गया 12। नाउ इट बिकम ए रिमाइंडर, अभी ये बन गया रिमाइंडर। क्लियर हो गया। अभी अगर इस स्टेप को करेंगे तो यहां पर क्या है, 1 0 बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएंगे। अभी करके देखते हैं, तो देयर विल बी वन मोर 0 एडेड हियर, सो व्हाट इज द रिमाइंडर, देयर इज ए 12। सो हाउ मच वैल्यू नाउ, नाउ इट इज 4,20,012। इज इट करेक्ट, सो 2 zeros are there, 4,20,000, 4,20,012 ये हो गया। तो यहां पर कुछ चीज छुपा हुआ रहता है कि हर बार अगर मैंने एक डाउन कर दिया तो पक्का एक स्टेप नीचे जाना है। वो कैसे जाएंगे, डिपेंड करता है द वैल्यू ऑफ डिजिट, वैल्यू ऑफ नंबर्स। इफ नंबर इज लेस देन वी विल यूज द 0, इफ इट इज ग्रेटर देन व्हिच नंबर, दिस नंबर, रिमाइंडर। ये नंबर अगर उससे बड़ा है तो हम टेबल की मदद से करेंगे, अगर छोटा है, अगर छोटा है तो हम 0 की मदद लेंगे। ठीक है, 0 भी टेबल में है, तो इन स्टेप को भूलना नहीं। इस स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे तो कभी हमसे गलती नहीं होगा, हम जब क्रॉस चेक करेंगे तो 100% सही हो जाएगा। क्लियर है। सेम प्रोसेस से हम एक लास्ट ये वाला करेंगे। ये क्या 4 डिजिट इस तरफ है, वहां पर जितना डिजिट हम काउंटिंग किया नहीं, तो लास्ट करके फिर थैंक यू बोल देंगे। और बार बार हम जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना आसानी से ये सारी चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, यहाँ पर कितना डिजिट है हमारे पास, ओकेटी रंडो मोडो 4 डिजिट है, यहाँ पर बहुत सारा है, होने दो। सबसे पहले हम एक इसके पास जाएंगे, चेक करेंगे क्या इससे बड़ा है छोटा, फिर 2 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट। 3 डिजिट कभी भी 4 डिजिट से बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए हमने जल्दी से जल्दी कहां पर पहुंचना है, यहां अगर 4 डिजिट है, यहां 4 डिजिट के पास पहुंचना है। तो मैंने ये पूरा चारों डिजिट के पास पहुंच गया है। ठीक है, किसके पास पहुंच गया, चारों डिजिट के पास मैंने पहुंच गया। ऑल ओके, ओके। जब 4 डिजिट के पास पहुंच गया, फिर चेक करना है क्या 7047 से ये बड़ा है, बड़ा है तो फिर करना शुरू करते। अगर छोटा होता तो और एक डिजिट के पास मैं पहुंच जाता, तो यह बड़ा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो करते हैं,
ये अभी देखो 7047 का टेबल हम लोग को आता है क्या? नहीं आता है। उस टेबल को इसलिए इसकी अप्रोक्स वैल्यू जाने के लिए हम करेंगे क्या, जो पहला वाला डिजिट है ना, कितना पहला वाला, यानी कि 3 डिजिट को छोड़ के, अच्छा हाथ काहे लग रहा है, हाथ काय को लग रहा है भाई, तो 3 डिजिट को छोड़ के, यानी कि इन 3 डिजिट को हम ध्यान नहीं देंगे, 7 यहां पर भी 3 डिजिट को, 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिट जिसको हम कंसीडर किया, हमने यहां तक कंसीडर किया, इस 3 डिजिट को छोड़ के ये वाला डिजिट को हम चेक करेंगे और देखेंगे 7 उसमें कितना बार जाता है, वो 9 है, कितना बार, एक बार जाएगा, तो एक हम यहाँ पर लिखेंगे, इस एक से इसको प्रोडक्ट करेंगे, तो एक से इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 7047, यानी कि हमने पहले क्या डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर अभी करेंगे क्या सब्ट्रैक्शन, फिर ब्रिंग डाउन, तो 10 में से 7 जाने से 3 हो जाता है, ये आ जाता है 8, 8 माइनस 4 4, 0 से 0, 9 में से 2043 हमारा अभी के केस में रिमाइंडर हो गया। क्या अभी 2043 पक्का 70 से छोटा होगा, तो मैंने क्या करना, अभी नेक्स्ट के पास जाना है, उस भाई साहब को लेके आ जाना है, यहाँ पर कौन है 7 बैठा हुआ है, तो 7 को लाओ, आजा उधर बैठ के क्या कर रहा है। अभी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, हम 3 डिजिट को भूल जाएंगे, मेरे पास 7 है, यहाँ पर 3 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट को भूल जाएंगे, 4 डिजिट को नहीं भूलना, 3 लास्ट 3 को भूलने के बाद 3 को हमने कंसिडर नहीं करेंगे, तो ऐसा कंडीशन में मेरे पास कितना 20, तो 720 को कितना बार डिवाइड करता है, टेबल से देखेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, इट इज ग्रेटर देन, तो 7 2 जा, तो यहाँ पर हम क्या लिखना है 2, यहाँ लिख दिया हमने 2, बहुत बढ़िया बेहतरीन, 2 लिख दिया। अभी 2 से इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके इसके नीचे बैठा देंगे, यानी कि 7 2 जा 14 3। अच्छा, इनको भी हमने ब्रेक डाउन करके, कैसे करके ब्रेक डाउन करके भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, मैंने प्रोडक्ट में उसमें बताया नहीं था, ब्रेक डाउन कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, 7047 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7040 प्लस 7, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलता है, अगर इसको एडिशन करेंगे सेम है 7047, तो मैं 2 से प्रोडक्ट करने का मतलब हर एक के साथ 2 से प्रोडक्ट करना, ठीक है, तो हम 7000 होता है 14000 हो गया, 40 का अगर डबल कर देता हूँ 2 से प्रोडक्ट कर देता हूँ 80 होगा, 7 का 14, यानी कि 7080 और 14 94, 7094 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7094, नहीं सॉरी 14000, 7 2 जा 14, यहाँ गलत हो गया, कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक चलते रहता है, 14094, अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14000, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 14, तो 80 और 14 94, या मेरा वैल्यू आ जाएगा 14094, क्लियर हो गया, ओके। हमने ब्रेक डाउन करके भी करना आना चाहिए, अगर इस प्रकार करने से दिक्कत है तो टक करके, जैसे 7000 हो गया 2 से प्रोडक्ट करके ऐसे भी काम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि जहां पर 0 0 होता है हमें प्रोडक्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही वैल्यू को हमको प्रोडक्ट करना है, 7 2 जा 4 2 जा, ठीक है, और ये यूनिट प्लेस वाला, क्लियर हो गया, ओके। अभी हम करेंगे क्या, माइनस वही वाला कार्रवाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर दो, 7 माइनस 4 कितना 3 हो गया, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, या 13 क्यों, एक मैंने क्या ले लिया बोरो ले लिया 4 से, तो 4 के पास 3 रह गया, 3 माइनस 0 3, उसके बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा 10, यानी कि 20 माइनस 14 डायरेक्ट हम कर सकते हैं 6, 6343, दोबारा बोलो 6343, मेरा वैल्यू क्या रहेगा 6003, कोई गलती तो नहीं होगी, 7 माइनस 4 3 हो गया, 13 माइनस 9 है 13, ओके, यहाँ पर 3 आ गया 3, ओके, 20 माइनस 14 दैट इज 6, इज इट ओके, इज इट ओके, ओके, चलो
अभी नेक्स्ट क्या करना है, फिर दूसरा डिजिट, ये 7000 से बड़ा है छोटा छोटा है, तो हम किसके पास जाएंगे, नेक्स्ट डिजिट के पास, उसको बुला के लाते हैं। कौन है नेक्स्ट, तो अभी मेरे पास नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो मैं क्या पुट करूंगा, 0। ठीक, क्लियर हो गया, ओके। अभी मेरे पास आया 63430, तो 3 डिजिट को मैंने कंसीडर नहीं करेंगे, तो मेरे पास 63 है, सब यहाँ पर 3 डिजिट को हम भूल जाएंगे। 7 से 63 को डिवाइड करके देखेंगे, 7 9 जा 63, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 9, और 9 से इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। अगर मैं 9 से इसको प्रोडक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट करके देखते हैं, 7 0 4 7, 9 से प्रोडक्ट करने से 7 9 जा 63, मेरा हाथ पे रह जाएगा 6, 4 9 जा 36 और 6 हो जाएगा 42, मेरा हाथ पे रह जाएगा 4, 9 0 जा 0 और 4, 7 9 जा 63, यानी कि 63,423 इससे छोटा है, तो ये हो सकता है। अगर ये प्रोडक्ट करने के बाद इससे बड़ा निकालता तो क्या, मैं एक स्टेप पहले जाता, यानी कि 9 के जगह मैं 8 से फिर प्रोडक्ट करते, तो मैं 9 करेक्ट है, तो इसका वैल्यू लिखा जाए 63,423। अभी देखो 430 से 23 छोड़ देने से कितना 7 बचेगा, 7 10 यहाँ से ऑलरेडी 7, बाकी सारे प्लेसेस में क्या हो जाएगा, नथिंग, तो हम इसको देने का जरूरी नहीं है। इसका आगे 0 लिखना नहीं लिखना, बराबर है, क्लियर हो गया। 7, अभी हम क्या करेंगे, 7 इससे छोटा है, फिर नेक्स्ट के पास पहुंचेंगे, तो नेक्स्ट के पास पहुंचा जाए, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ओके। अभी हो गया इतना, नाइस। अभी करते हैं, करो भाई, तो नेक्स्ट हम ब्रिंग डाउन करते हैं, नेक्स्ट को ब्रिंग डाउन, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 0 है। ध्यान रखना कि एट ए टाइम 2 को नहीं करेंगे, प्रीवियस इससे पहले वाला में हमने देख लिया ऑलरेडी, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 0 लिख दिया। क्या 70 इससे बड़ा है, छोटा है, छोटा है, तो मैं किस में जाऊंगा, 0 में, 0 में, टेबल में कौन सा, इसकी बराबर आने के लिए टेबल में कौन सा, इंटू 1 आना है, जैसे हमने नहीं देखा था 4 इंटू 1, इससे पहला वाला क्या है, 0 वाला टेबल है, तो हम 0 में जाएंगे, 0 वाला टेबल में, तो यहाँ पर मैंने 0 पुट कर दूंगा, 0 से इससे प्रोडक्ट कर दूंगा, जो बनेगा उसको फिर मैंने माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया 70। क्या 70 जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, ले आओ, फिर किसको लाओगे, जो उसका नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट कोई भी हो सकता है, 4, मैं 4 को ले आया, 4 को ले आया, बहुत बढ़िया, ये भी जान ही रहा है। तो कौन सा टेबल के पास जाऊंगा, टेबल में कौन सा लाइन में जाऊंगा, 0 वाला में, फिर मैंने पहुंच गया 0 के पास, 0 इंटू इतना कितना हो गया, 0, तो मेरे पास हो गया 704, ये रह गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अभी फिर भी जा नहीं रहा है, इसको हम एक स्टेप कर दिया माइनस, तो मैं फिर दूसरे बार क्या करूंगा, नेक्स्ट को लेके आ जाऊंगा, तो नेक्स्ट को लाओ, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 7 है, तो मैं 7 को उठा के लेके आ जाऊंगा, 7, अभी 7047 7047 कितना बार जा गया, अगर इसकी टेबल में बना लो तो एक बार जाएंगे, कितना बार, एक बार, 7047, यहाँ से माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएंगे, 0 मतलब कुछ नहीं, हमारी तरफ से हम लिखते हैं कुछ नहीं, क्योंकि जैसे 0 आ जाता है तो हमें डाउट हो जाता है, ऐसा तो नहीं 0 ऊपर से आ गया, इसलिए मैंने क्रॉस देता हूँ लास्ट में, क्लियर है, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास नहीं है। तो अभी अगर इस दोनों को प्रोडक्ट करो, इसको और इसको प्रोडक्ट करो, तो ये वैल्यू आना चाहिए, तभी हमें सेटिस्फाई हो जाएंगे, यस द क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर दिस डिविडेंड, दिस इज ए डिवीजन, ए रिमाइंडर इज 0। लेट अस चेक, शुरू करें चेकिंग करना, तो उससे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं,
इरेज कर देते हैं, इधर हम चेक करेंगे, विल टेस्ट। ओके, शुरू करते हैं टेस्ट। 1 2 9 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 7 0 4 7, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन का मैंने दो रूल बताया था, एक राइट साइड से हम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से। तो कौन सा करना पसंद करेंगे, लेफ्ट वाला राइट वाला? चलो राइट वाला करते हैं। तो राइट वाला अगर करेंगे तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो 7 7 ऑन द 7 7 0 0 7 0 0 7 9 63, तो मेरा कैरी हो जाएगा 6, 7 2 14 और 6 20, दोबारा बोल लो, 7 2 14 और 6 20, 20 में 0 2 कैरी, 7 1 7 9। जैसे हम नेक्स्ट डिजिट में आएंगे, ये हम 10 पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पर एक पोजीशन में मैंने यहाँ पर 0 दे दूंगा, या तो 0 या किसी किसी स्कूल में सिखाया जाता है या यहाँ क्रॉस देता है, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट में जैसे जाएंगे तो एक क्रॉस और बढ़ते जाएगा, इसमें एक क्रॉस हो जाएगा क्योंकि इसका आगे एक ही पोजीशन है, इसमें आ जाएंगे तो 2 क्रॉस हो जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। अभी हम करते हैं 4 से। तो 4 से अगर करेंगे, 4 1 जा 4 4 0 4 0 4 9 जा 36, हाथ में मेरा 3 है, 4 2 जा 8 और 3 11, हाथ में 1, 4 1 जा 4 5। फिर यहाँ पर कितना क्रॉस आ जाएगा, 2 क्रॉस। ध्यान रखना क्रॉस किस किस में, सेम लाइन में होना है क्योंकि हमने एडिशन करना है। थोड़ा सा इधर उधर आ जाएगा तो एडिशन में गलत हो जाएंगे। क्लियर? ओके। अभी हम 0 से कितना भी प्रोडक्ट कर देते सारे 0 आ जाएगा, तो ये लाइन हमने एक 0 पुट करके भी काम चला सकते हैं, हम 0 बना दिया। उसके बाद हमारे पास आता है 7। अभी 7 के दाहिने 1 2 3 पोजीशन है, तो मैं कितना बार दूंगा क्रॉस, 3 बार क्रॉस दे दूंगा। उसके बाद करेंगे 7 1 जा 7 7 2 0, उसके बाद 7 9 जा 63, मेरा हाथ क्या रह जाएगा 6, 7 2 जा, यहाँ से भी 7 प्रोडक्ट कर दिया था तो यहाँ 7 प्रोडक्ट करेंगे, सेम आएगा ये 903 007 903 903 007। इसको एडिशन कर देते हैं। एडिशन करने से देखते हैं कितना आता है। ये 7 है, बहुत जल्दी करेंगे, 4 है 4 है, उसके बाद 0 है 0 है, आ रहा है। उसके बाद 7 + 3 10 है 10 है, तो हमारे हाथ में एक रह जाएगा, 6 और एक 7 है, 9 + 10 है, 5 + 3 और एक हाथ पे था 9 9 9090 70047 9090 70047, इसका मतलब एग्जैक्ट सही है। यही तरतीब है। हमने ध्यान देने वाली बात, मैं बार बार 0 से प्रोडक्ट जो करते गए, ये वाला जो टेबल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अगर हम इसको कोई भी गलत कर देते हैं तो वहाँ एक 0 कम हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन यानी कि आंसर सही नहीं होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, मतलब चारों ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक साथ हमें करना सीखेंगे सिंगल लाइन में। उस पर कुछ ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस होता है, कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो करते हैं सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट में हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। करेक्ट? ओके। तो हम क्या बोलना चाहेंगे फिर? थैंक यू बोल दे, थैंक यू बोल दे फिर। चलो, तो दूसरा कलर से हमने थैंक यू बोल देते हैं। तो ये हो गया थैंक यू। ठीक है? प्रैक्टिस जरूर करते रहना है, प्रैक्टिस करने से ही एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी।